फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो के साथ, नई आइडिया के साथ। यहाँ पे आज हम बनाएंगे सिलाई मशीन के लिए कवर। हमारी सिलाई मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम जैसों के लिए जो क्रिएटिव कुछ चीज़ें बनाते हैं या टेलरिंग का काम करते हैं। और सिलाई मशीन को धूल मिट्टी से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको घर पर आप कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं वो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। यहाँ पे देखिए, इस कवर को मैंने रबर शीट के साथ रेडी किया है, साथ में मैंने साइड में फोम शीट डाली है। और देखिए, पूरा कवर अच्छे से नीचे तक हो गया है, कहीं से धूल मिट्टी नहीं जाएगी। देखिए अच्छे से ये कवर हुआ है। हमने हैंडल भी दिया है इसमें, जैसे बाहर प्रोफेशनल जो प्लास्टिक या एल्यूमिनियम वगैरह के मिलते हैं कवर, वैसे उसके ऊपर हैंडल होता है, तो हमने इसमें भी हैंडल दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे 3 पॉकेट भी दिए हैं सारी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे हमारी सुई की डिब्बियाँ हो गई, या फिर हमारा ये हो गया, ये मेरे पास मेरी जो पिन्स वगैरह रहती है उसकी डब्बी है, तो उसको भी हम इसके अंदर रख देंगे। तो देखिए ये इसके अंदर चली गई। सीज़र रख दी, ये रख दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हम इस पॉकेट्स में रख सकते हैं और धूल मिट्टी से हमारे मशीन को बचा सकते हैं। यहाँ पे मैं मशीन भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो देखिए, ये इस तरह से आराम से ये ढक जाएगा। अभी एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ में मैं काम कर रही हूँ, एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये इस तरह से देखिए एकदम आराम से ये बैठ जाता है। और रबर शीट यूज़ की है तो ये थोड़ा सा हार्ड भी है, एकदम स्ट्रेट रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, डिटेल में मैंने आपको सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलाई मशीन का कवर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रखी है, जिसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है, रबर शीट ली है बीच में, और अंदर मैंने नॉन वूवन का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास रबर शीट ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी राइस बैग, जूट बैग ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप फॉर्म शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्विल्ट करके लिया है। इसका जो नाप है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये नॉन वूवन है और ये मेन फैब्रिक है, बीच में रबर शीट है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो मैंने 29.5 रखी है, और जो चौड़ाई है वो मैंने 18.5 रखी है। 18 का मेरा सिलाई मशीन का चौड़ाई है, लेकिन मैंने 18.5 रखी क्योंकि पाव इंच हमारी सिलाई में दबेगी, तो यहाँ पे फिर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्विल्ट पीस लंबा वाला करके रखा है। इसके अलावा इस तरह से मैंने और 2 पीस मैंने क्विल्ट किए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे गोलाई दी है। आप चाहें तो स्क्वायर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हल्की सी गोलाई दी है। ये मैंने क्विल्ट करके रखे हैं। इसके अंदर मैंने फॉर्म शीट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि रबर शीट दोनों तरफ अगर हम रखेंगे, यहाँ पर भी और मेन वो जो हमारा बीच वाला पीस है उसमें, तो हमें सिलाई मशीन पे सिलाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने एक में फॉर्म शीट यूज़ की है और एक में रबर शीट यूज़ की है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने नॉन वूवन, मेन फैब्रिक और बीच में फॉर्म शीट मैंने 5 mm की ली है। तो यहाँ पे इन दोनों का भी नाप मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 12.5 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 है। जितनी चौड़ाई हमने उसमें रखी है उतनी ही चौड़ाई इसकी भी रखी है, 8.5। तो यहाँ पे दोनों पीस सेम मैंने तैयार करके लिए हैं। और ये मैंने एक पॉकेट के लिए तैयार किया था कपड़ा। इसमें मैंने सिर्फ नॉन वूवन कपड़ा और मेन फैब्रिक, इसके अंदर मैंने कोई भी फॉर्म शीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले मैंने सीधे पे मैंने नॉन वूवन को रख के सिलाई की, फिर उसे पलटी करके ऊपर से प्रेस स्टिच कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से हमारा अच्छे से फिनिशिंग हो गई। तो हमें अब इस पे पाइपिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने एक रेडी करके रखा है पॉकेट के लिए। इसकी भी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 19.5 है। फिर अगर हमें ज़्यादा लगा तो हम कट कर देंगे। और जो लंबाई है वो 8 रखी है, 8 इंच। तो ये हमने एक पॉकेट के लिए तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसमें भी पॉकेट लगा सकते हैं, साइड में आपको पॉकेट लगाने हैं, तो फिर आपकी चौड़ाई और लंबाई ये दोनों आप नाप के और फिर यहाँ पे भी पॉकेट लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला सामने की तरफ लगाऊंगी यहाँ पे। अब ये मेन फैब्रिक लेना है, जो मेन हमारा पार्ट है वो लेंगे, और ये जो हमारा पॉकेट के लिए है, इसमें जहाँ पे हमने इसको अच्छे से फिनिशिंग दी है उसको रखेंगे। यहाँ पे कोई भी एक साइड आपको रखना है, यहाँ पे नीचे की साइड रखेंगे, और इस तरह से रख के
यहाँ पे सिलाई करके पूरा तीनों तरफ से सिलाई करके हम इसको अटैच करेंगे। उसके बाद इसमें आप 3 या 4 या 5 कैसे पॉकेट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे 3 पॉकेट बनाऊंगी। 18 इंच इसकी चौड़ाई है, तो मैं यहाँ पे 6-6 इंच के 2 पॉकेट, यहाँ पे 2 सिलाई लगा दूंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमारे 1, 2 और 3 हमारे पॉकेट बन जाएंगे। और बाकी यहाँ पे पूरे में नीचे की तरफ तीनों साइड हम सिलाई करके इसको फिक्स कर लेंगे। तो पहले हम पॉकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ये 3 पॉकेट लगा दिए हैं। यहाँ पे बीच में मैंने सिलाई कर ली है और यहाँ पे 3 तरफ से भी मैंने सिलाई कर ली है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक जो है वो तैयार हो गया है। इसके अलावा मैंने कुछ पट्टियाँ तैयार की है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई मैंने जितना कपड़ा था उस हिसाब से रख ली है। जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच रखनी है क्योंकि हमारे ये जो रबर शीट है ये थोड़ी सी हल्की मोटी होती है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा चौड़ी पट्टी चाहिए, इसलिए 2 इंच रखी है। अगर आप फॉर्म शीट यूज़ करते हैं तो आप ये पट्टी 1.5 इंच की भी चौड़ाई में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अंदाजे से मैंने 2-3 पट्टियाँ लंबी लंबी है इसलिए ले ली है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें पाइपिंग करनी है। पाइपिंग कैसे लगानी है, इसको उल्टा रखेंगे इस तरह से, पट्टी को भी उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम इसको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। करने के बाद इसे हम पलटी करेंगे और पलटी करके आगे की तरफ हम इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इसे हम स्टिच कर लेंगे और ये होने के बाद ऊपर नीचे वाला दोनों हिस्सा होने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। और हमने साइड वाले जो 2 हिस्से लिए हैं, इन दोनों हिस्सों में जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला सीधा वाला हिस्सा, इस पे भी हम सेम उसी तरह से पाइपिंग करेंगे। उल्टी साइड से पाइपिंग को रखेंगे और सीधी साइड में इसे पलटी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में नीचे की साइड सिर्फ हमें पाइपिंग करनी है, ये साइड पीस में, और इसमें भी हमें सिर्फ 2 साइड ही करनी है, ऊपर और नीचे, ये दोनों साइड हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से पाइपिंग कर ली है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे पाइपिंग की है और इस तरफ भी की है और साथ में मैंने बीच में एक हैंडल लगा लिया है। हैंडल लगाने के लिए आपको इसे फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेना है और फिर 3 इंच यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे मैंने गैप रख के यहाँ पे मैंने इसको हैंडल को अटैच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हैंडल को मैंने अच्छे से अटैच किया है यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा बेस रेडी। अब इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखिए अगर आप चाहें तो बाहर से इसको पाइपिंग कर सकते हैं गोलाई में। आप सीधा सीधा दोनों पीस रखिए इस तरह से और ये इस तरह से और सिल दीजिए। तो अब बाहर से फिर आपको पाइपिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे पाइपिंग नहीं करूँगी, तो मैं इसको उल्टा रखूँगी इसके ऊपर। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल लिया है, ये इस तरह से, और सेम वैसा ही हम इसका भी सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसका भी सेंटर निकाल लिया है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। सेम दूसरे पीस में भी हम सेंटर निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे पूरे गोलाई में इसको अटैच करते जाएंगे इस तरह से पूरा यहाँ तक। ये आपको अभी थोड़ा छोटा बड़ा लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पे जब गोलाई में घूमेगा तो ये पूरा यहाँ पे इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक आ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो ये पूरा यहाँ पे हम इसको सिलेंगे और फिर इसी तरह से इसको यहाँ से फिर यहाँ पे इस तरह से करते करते हम यहाँ तक सिलेंगे। तो दोनों पीस का सेंटर निकालना है, ये वाले पीस का सेंटर निकालना है, ये वाले पीस का निकालना है और इसका सेंटर निकालना है। एक पीस यहाँ पे जोड़ेंगे इस वाले को और एक को यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे। तो दोनों को जोड़ देंगे और हमारा पूरा बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पूरा गोलाई में सिल लिया है। यहाँ से भी मैंने इसको अच्छे से सिल लिया है, पूरे गोलाई में डबल सिलाई कर ली है अच्छे से। अब इसे हम पलटी करेंगे। तो देखिए
इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कवर रेडी है। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ फॉर्म शीट लगाई है, इसलिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नरम आपको लग रहा है, ये कड़क लग रहा है क्योंकि इसमें हमने रबर शीट यूज़ की है। तो यहाँ पे जब ये बैठ जाएगा मशीन के ऊपर तो बराबर प्रॉपर इस तरह से बैठ जाएगा। देखिए हमारा ये हैंडल भी बीचों बीच है और ये इस तरह से है, हमारे पॉकेट्स भी आ गए हैं। तो ये देखिए ये मेरा सिलाई मशीन है और यहाँ पे मैंने इसको इसके ऊपर अच्छे से ढक दिया है हमारे कवर को, और देखिए कितना परफेक्ट ये बना है। और पीछे मेरी मोटर भी है, तो मोटर के लिए हम अगली बार बनाएंगे। ये मोटर है, अगर आपको सिर्फ ये वाला बनाना है तो आपको मोटर का जो वो उसका रहता है, उसका इस तरह का डोरी, इसको हटा के फिर कवर को बिठाना पड़ेगा। तो पूरा कवर देखिए अच्छे से सेट हो चुका है, अच्छे से एकदम देखिए परफेक्ट। और ये हमारे पॉकेट्स भी, हमारा हैंडल भी बीचों बीच। और अब इसके अंदर हम सामान भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम सीज़र रखेंगे इस तरह से, और फिर हमारी टेप इस तरह से थोड़ी सी बाहर लटकाएंगे ये, ताकि हमें याद रहे कि हमारी टेप यहीं पर है, नहीं तो पूरे घर में ढूंढते रहेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब मैं आपको इसको हटा के भी दिखा रही हूँ। देखिए मैं इसको अगर खड़ा भी रखूँ तो भी ये सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका नाप यहाँ से लिया था, यहाँ से यहाँ तक। तो खड़े में भी ये सेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी हाइट इससे ज़्यादा ही है, तो भी ये सेट होगा। और आप चाहें तो इसको इस तरह से लेटा के भी उसके बाद इसके ऊपर इसे ढक सकते हैं इस तरह। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।